आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पार्टिसिपेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है। इसमें हम सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के बारे में पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सबको कवर करूँ। ओके जी, अगर हम सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की बात करें ना, तो इसमें जो वर्ड रिफ्लेक्स है इसका मतलब क्या है? इमीडिएटली और स्पॉन्टेनियसली, मतलब फ़ौरन किसी चीज़ का रिएक्शन देना फ़ौरन। ठीक है, इट्स ऑल प्रॉपर्टीज़ आर बेस्ड ऑन दी वर्ड रिफ्लेक्स। और ये जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है ना, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस पे बेस कर रही हैं? वर्ड रिफ्लेक्स पे बेस कर रही हैं। क्लियर है? रिफ्लेक्स का मतलब मैंने आपको बता दी है। अच्छा जी, अब इस सेंस में अगर हम बात करें ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंस में, तो इसका मतलब ये है रिफ्लेक्स का, ये है कि कोई चेकिंग नहीं है, नो चेकिंग ऑफ पास्ट और नो कैलकुलेशंस इज़ परफॉर्म्ड रिएक्ट इमीडिएटली। मतलब ये कि कोई चेकिंग नहीं करनी पास्ट की, कि पास्ट में कौन सी स्टेट्स थी, क्या सिचुएशन थी, क्या थी, और ना ही कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, बल्कि क्या करना है, एजेंट ने फ़ौरन से रिएक्शन देना है। या फिर जैसे स्नीजिंग की आप जनरल सेंस में लें ना एग्जांपल, तो जब आप छींक मारते हैं तो ये थोड़ी पहले से थोड़ी प्लानिंग होती है कि कितनी जो है वो छींकें आप मारेंगे, कब मारेंगे, मतलब कुछ पता नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से रिफ्लेक्स सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में जो एजेंट है वो फ़ौरन से रिएक्शन देगा, कोई हिस्ट्री चेक नहीं करेगा, कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, ओके जी। वी वांट एजेंट्स विच वर्क्स इमीडिएटली। हम चाहते हैं कि ऐसा एजेंट हो जो फ़ौरन से रिएक्शन दे, फ़ौरन से काम करे। एक्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ करंट परसेप्शन। क्या करेगा? सिर्फ करंट परसेप्शन की बेस पे, करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जल्दी से क्या करेगा, एक जो है वो रिएक्शन दे देगा। जैसे हम ह्यूमन लाइफ में या अपनी जनरल लाइफ में बात करें ना, फ़र्ज़ करें किसी ने थप्पड़ मारा है, तो आपका रिएक्शन होगा कि आप उसको आगे से क्या करेंगे, थप्पड़ मार देंगे। ये आपका एक रिफ्लेक्स एक्शन है। इसके अलावा कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस इंसानों में बाकी हैं, जिस तरह से पलकों का झपकना, कि आपको नहीं पता आप एक वक्त में कितनी दफ़ा, एक मिनट में कितनी बार जो है अपनी पलकें झपक रहे हैं। ये रिफ्लेक्स एक्शन की एक एग्जांपल है। मतलब इसमें रिफ्लेक्स सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जो फ़ौरन से रिएक्ट दे रहे हैं, इमीडिएटली रिएक्शन शो करवा रहे हैं, कोई डिसीजन जो है मतलब फ़ौरन से ले रहे हैं, जो है वो कोई कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म नहीं कर रहे। ये क्या करते हैं? इग्नोर्स द रेस्ट ऑफ परसेप्ट हिस्ट्री। परसेप्ट हिस्ट्री को भी नहीं देखते कि पास्ट में इसने क्या परसेप्ट किया था, क्या सेंस किया था इन्वायरमेंट में। और ये जो परसेप्ट सेंस इन्वायरमेंट, ये सारा जो है ना, जो लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ। इसलिए अगर आप इसी लेक्चर में आपने ज्वाइन किया है तो आप मेरा जो इससे पिछला लेक्चर है उसको सुन के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ओके जी, इसका क्या मतलब है? मीन्स एवरी एजेंट हैज़ इंटरनल स्टेट। हर एजेंट की ना एक इंटरनल स्टेट होती है, उसकी नॉलेज बेस होती है, जिसके अंदर उसके पास परसेप्शन हिस्ट्री वगैरह पड़ी होती है। ठीक है, और जो है विच एवर परसेप्ट और सेंस बाय एन एजेंट इन द पास्ट, मतलब पास्ट में एजेंट ने जो चीज़ें परसेप्ट की थी या सेंस की थी वो सारी उसकी नॉलेज में इसमें पड़ी होती हैं और इंटरनल स्टेट में होती हैं। ये उसको क्या करता है? इग्नोर करता है। ये वाला जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है ना, उन सारी चीज़ों को क्या करेगा? इग्नोर करेगा। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट डज नॉट यूज़ दिस बिकॉज इफ़ इट यूज़ परसेप्ट हिस्ट्री इट मस्ट बी। देखे ना, अगर परसेप्ट हिस्ट्री वो यूज़ कर रहा है, जैसे कल इसी वक्त में या लास्ट टाइम इसी सिचुएशन में क्या हुआ था, इस वक्त में क्या हुआ था, तो ये सारा कुछ कैलकुलेट करने में ना उसको कुछ टाइम लगेगा। लेकिन हमने पढ़ा है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मतलब इसके नेम में क्या है? रिफ्लेक्स की बेस है ना। मैंने कहा था कि इसका जो वर्ड रिफ्लेक्स है ना, सारी प्रॉपर्टीज़ उस पर बेस करनी है। तो रिफ्लेक्स एजेंट जो है वो तो फ़ौरन रिएक्ट देगा ना, इमीडिएटली रिएक्ट करेगा। तो अगर कैलकुलेशंस वगैरह करने लगे तो उसको टाइम लग जाएगा। इसलिए ये जो है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो है ये परसेप्शन हिस्ट्री को इग्नोर करता है। ये बेस क्या करता है? बेस किस पे करता है? इफ़ देन रूल्स पे बेस करता है। मतलब इसने सिर्फ कंडीशन देखनी है, रिएक्शन शो करवा देना है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट वर्क्स ऑन कंडीशनिंग पे काम करता है। जैसे इफ़ द कंडीशन इज़ दिस देन शो, मतलब बस ये कंडीशन को देखेगा और अपना एक्शन शो करवा देगा। इन्वायरमेंट शुड बी फुली ऑब्जर्वेबल। अब इसमें इन्वायरमेंट जो है ना वो फुली ऑब्जर्वेबल होना चाहिए। इस बात को आपने समझना है। फुली ऑब्जर्वेबल का क्या मतलब है? कि एजेंट को फुली इन्वायरमेंट का नॉलेज हो, इन्वायरमेंट का फुल नॉलेज है उसके पास, इसको बोलेंगे फुली ऑब्जर्वेबल। देखें, जैसे
इफ़ इट हैज़ सम नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट इट इज़ कॉल्ड पार्शली ऑब्जर्वेबल। अगर इसके पास कुछ नॉलेज है ना इन्वायरमेंट का, मतलब फुली नहीं है, तो फिर जो है इसको पार्शली बोलेंगे। जैसे कि एक एजेंट जो है ना वो कार ड्राइव कर रहा है, मतलब कि सेल्फ ड्राइविंग कार है एजेंट, आप समझते हो ना। कोई मशीन वगैरह भी हो सकती है और बहरहाल ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं। इधर हम मशीन्स के सेंस में बात कर रहे हैं। ओके जी, हमें इस बात का नॉलेज नहीं है कि रोड के ऊपर कितनी कार्स हैं। हमें इतना भी नहीं पता कि जो कार्स हमारे साथ चल रही हैं या अपोजिट साइड से आ रही हैं उनकी स्पीड कितनी है। मतलब हमें फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है या एजेंट को फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है रोड के बारे में, तो इसको क्या बोल देंगे, पार्शली ऑब्जर्वेबल। अब जो पार्शली ऑब्जर्वेबल है ना सिचुएशन, उसमें कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। मतलब इसकी निस्बत ना सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की निस्बत क्या होता है, कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है और हमें ज़रा मोर एडवांस किस्म का जो है वह एजेंट चाहिए होता है। ठीक है, इसलिए ये जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है ये पार्शली ऑब्जर्वेबल में काम नहीं करता। ये किस पे काम करता है, फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में काम करता है। आपने इस पॉइंट को जहन में बिठा लेना, ये कीवर्ड है, इसके ये कीवर्ड्स में से एक है। हाउ दिस एजेंट वर्क्स, अब ये एजेंट किस तरह से काम करता है आपने इस चीज़ को समझना है। इन्वायरमेंट में से एजेंट ने कुछ परसेप्ट किया और सेंस किया। ठीक है, इनवर्स के मतलब पिछले लेक्चर से आप देख सकते हैं। और क्या परसेप्ट किया और क्या सेंस किया, कहाँ से किया, करंट सिचुएशन से किया। अब करंट सिचुएशन को अगर हम मतलब डायग्राम के हिसाब से देखें तो क्या इसका मतलब है, व्हाट द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ। इस वक्त जो वर्ल्ड है ना, मतलब इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसमें से क्या किया, परसेप्ट किया और उसके अकॉर्डिंग उसने इफ़ देन कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करते हुए एक्शन लिया। ठीक है, और एक्शन आपको पता है थ्रू एक्चुएटर्स होते हैं। अब एक एग्जांपल, ओके जी, इसने एक्शन लिया और अपने एक्शन की मदद से इसने क्या किया, कुछ चेंज किया। कहाँ पे किया, इन्वायरमेंट में किया। क्लियर है। लाइक अगर हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट हमने यूज़ किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर दैन 45 डिग्री, कि अगर टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर 45 डिग्री से बढ़ जाए तो क्या हो जाए, स्विच ऑन एसी ऑन हो जाए। ठीक है, अब देखें ये ना इफ़ देन कंडीशन को फॉलो करेगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है ना फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में काम करेगा। क्लियर है। अब इसने सिर्फ कंडीशन को देखना है, रिएक्शन शो कर देना है। जैसे रूम का टेम्परेचर 46 होगा, 46 डिग्री होगा, क्या होगा, ये एसी को ऑन कर देगा। और वो एक दूसरा केस है जिसमें हम देखते हैं कि हो सकता है रूम में कोई हो ही ना, रूम एम्प्टी हो, या फिर ओल्ड पीपल है जिनको इतनी ज़्यादा जो है वो एसी की ज़रूरत नहीं है, वो 46 पे कंफर्टेबल है। तो फिर क्या होगा ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो है वो तो काम नहीं करेगा। फिर इसको मॉडल बेस्ड जो है ना हमें बनाना पड़ेगा। या फिर ये हो सकता है हम एक से ज़्यादा एजेंट्स जो है ना सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स को यूज़ कर लें। जैसे एक एजेंट ने मतलब मल्टीपल इफ़ देन कंडीशंस यूज़ कर ले। जैसे किस तरह से, ओके जी, जैसे एक कंडीशन ये भी लगा ली जाए कि इफ़ रूम इज़ नॉट एम्प्टी देन स्विच ऑन एसी। मतलब अगर रूम का टेम्परेचर 46 डिग्री से बढ़ गया है तो फिर वो दूसरी कंडीशन को चेक करें कि इफ़ रूम इज़ नॉट एम्प्टी, कि अगर रूम एम्प्टी नहीं है, मतलब 46 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ गया है और रूम को फिर चेक करें कि रूम एम्प्टी तो नहीं है, और अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करें, स्विच ऑन कर दे एसी को। ठीक है, इस तरह से हम एक से ज़्यादा एजेंट्स जो हैं वो लगा सकते हैं। मल्टी एजेंट्स में काम करते हुए जो है वो मतलब इफ़ देन कंडीशंस को यूज़ करते हुए, इफ़ मल्टीपल इफ़ कंडीशंस को यूज़ करते हुए हम इसमें काम कर सकते हैं या फिर एजेंट काम कर सकता है। ये था सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। उम्मीद है आप सबकी समझ में आ गया होगा। आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम कुछ एडवांस लेवल का एजेंट जो है उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।